जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ संगत जी, आजकल नया फीचर एक और आया है, चैनल को हाइप भी करें। हाइप पॉइंट्स होते हैं, उसको भी दबाएं। महापुराण, श्री शिव महापुराण पढ़ते हुए आज हम पढ़ रहे हैं काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी बोली, हे नाथ, योगी वायु का पद कैसे पाता है, सो कृपा करके मुझे सुनाइए। सदाशिव बोले, हे चंद्रवदनी सुनो। देहरी में रखे दीपक की भांति हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञानु, विज्ञान, उत्साह आदि दोनों ओर सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतः जिसने पवन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संपूर्ण जगत को ही जीत लिया। जोगी वायु को पेट में भरने का अभ्यास करता रहे। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन योगी के हजारों नेत्र तथा हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राणवायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, तेज के सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश रहता हो और एकांत हो। वहाँ आसन पर बैठकर निरालस्य होकर दोनों भुवों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। फिर हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटा नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा योगी को ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी। तब योगी परम सिद्ध होता है। हे कल्याणी, योगियों को तुरीयावस्था प्राप्त हो जाने पर भवबंधन छूट जाता है। योगी शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले, फिर वंचू जैसा मुख करके उसमें शनह शनह वायु का प्रवेश करे तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालु से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला हो जाता है और भूख प्यास से रहित वह मृत्यु को जीत लेता है। महादेव जी बोले, हे देवी, जो पुरुष सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत वस्त्र धारण कर दीप धूपादि से सुवासित होकर छाया को देखता है, उसे ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय इस नवाक्षर मंत्र का जप करे, उससे ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट सकता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक के देखे तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। यदि उसका शुक्ल वर्ण हो तो धर्म की वृद्धि होगी, रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीत वर्ण होने पर शत्रु जानो। यदि छाया बिना नासिका के हो तो मृत्यु बंधु की या भूख का डर होता है। यदि कटी ना हो तो पत्नी का विनाश और पैर ना हो तो बिछो होता है। हे पार्वती, छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जप करता रहे तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हे पार्वती, अब ब्राह्मणों के सिर पर रहने वाली परम गुहा खेचरी विद्या को भी सुनो। जे दृश्य, अदृश्य, निश्चला, सनातनी, बिंदु व गालनी है, वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगी इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होता है। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अभ्यास के द्वारा ही ज्ञान एवं मोक्ष मिलता है। हे सूत जी, इसे सुनकर व्यास जी अति प्रसन्न हुए तथा प्रणाम आदि करके अपने अपने स्थानों को चले गए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आप सृष्टि रचना का वर्णन सुनो। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि रचना किया करते हैं। रचयिता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु और संहार करता रुद्र है। स्वयं भू ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। हिरण्यगर्भ भगवान ने उस अंडे के 2 भाग किए, जिससे ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि तेजस्वी ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ऋग, यजु, साम आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्ष स्थल से पितर, जंघाओं से मानव और नीचे के भाग से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। फिर भी प्रजा की वृद्धि ना हुई तो आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी उत्पन्न करके मैथुनी सृष्टि रची। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना की। जब इस प्रकार की ब्रह्मा की सृष्टि रचना हुई
तब प्रजापति को शतरूपा योनिजा पत्नी प्राप्त हुई। शतरूपा ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तपस्वी पति की प्राप्ति की। वहीं पुरुष स्वयंभू पैदा होकर मनु नाम से विख्यात हुआ। फिर विराट पुरुष से वीरका पैदा हुई, उससे प्रियव्रत और उतानपाद पैदा हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उदानपाद से विवाह हुआ, उससे तेजस्वी ध्रुव हुए। ध्रुव के 2 पुत्र पुष्टि और धान्य हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुक हुए। चाक्षुकु के दुष्कारणों से वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की अग्नेयी भार्या से अंग आदिक 6 पुत्र पैदा हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वे महापापी था, उसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मार दिया। फिर सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके दक्षिण हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। पृथ्वी का दोहन तथा राजसूय यज्ञ, ये 2 कार्य राजा पृथु के प्रजा की भलाई के लिए महान कार्य थे। राजा पृथु के हर्यश और विश्वजीत, ये 2 पुत्र पैदा हुए। ये संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडनी ने महीर को पैदा किया। उसने वृक्ष की कन्या वीरवर्णी से विवाह किया। उसी से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने चर अचर तथा 4 पैर वाले जीव पैदा किए। वीरणी कन्या से विवाह कर मैथुनी सृष्टि रची। हर्यशम नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। ये नारद जी के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हो गए। ये सुन फिर दक्ष ने शोलशव नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। वे भी नारद जी के उपदेश से वैराग्यवान हो गए। ये सुनकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और नारद को शाप दे दिया कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कहीं भी स्थिर होकर नहीं बैठ सकोगे। इसके पश्चात दक्ष ने 1000 कन्या उत्पन्न की, जिसमें से 10 कन्याएं धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कश्यप को, 2 अंगिरा को, 2 कृष्णाशव को तथा बाकी सब चंद्रमा को ब्याह दी, जो नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुई। इससे देव दानव आदि बहुत सी संतानें हुई। धर्म की 10 पत्नियां इस प्रकार हैं: अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्प, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा। इन सब की संतानें निम्न प्रकार से हुई। विश्वा के विश्वदेवा पैदा हुए। संध्या के सांध्य, मुहूर्ता से मुहूर्तस, संकल्पा से 1 पुत्र सत्यवक्ता संकल्प हुआ। मारुति से मरुत्वान, भानु से 12 भानु, लंबा से घोष, यामी से नाम, वसु से अष्टवसु और अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र हुए जो वसु कहलाए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र हुआ। सीम से बर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवणी तथा द्रव्य हुए। मनोहरा से रमण, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिवा पत्नी से अनिल का पुत्र प्रोजब हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिक हुए। उनके 3 पुत्र शांख, विशाख तथा त्यागमय हुए। वसुप्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। ये शिल्प विद्या में निपुण थे। रैवत, अज्ञ, भव, मव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजैकपाद, अहिरावर्धन, बहुरूप तथा महान, ये 11 रुद्र हुए। रुद्रों की संख्या तो करोड़ों हैं, परंतु अजैकपाद, अहिर्वर्धन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्रयंबक, अथ, राजित, वृपा, कपि, शंभु, करपदी तथा रैवत, ये 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। कश्यप के वंश का वर्णन। हे सूत जी, अब कश्यप ऋषि की पत्नियों से उत्पन्न संतानों का वर्णन करता हूँ। अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, धनु, सुरभि, बिंता, ताम्रा, क्रोध, वशा, कद्रु, तृणजी आदि की संतानों के नाम सुनिए। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न थे। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए चाक्षुक मनवंतर में हुई। इसके पश्चात दक्ष कन्या से इंद्र तथा विष्णु की उत्पत्ति हुई। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अटा, भाग आदि 12
आदित्य चाक्षुक मनवंतर में हुए। इस प्रकार अदिति की संतानें हुई। अब सोम वंश की उत्पत्ति सुनिए। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र उत्पन्न हुए तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। स्वदा से पितर हुए, सती से अंगिरा हुए। ये सब सहस्र युग के अंत में ही पैदा हुए हैं। कश्यप के दिति से हिरण्यकशपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र बड़े वीर हुए। विप्र दिति द्वारा सिहिका नामक कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु के अनुहाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद ये 4 पुत्र थे। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल सब ये महापंडित तथा महाबली थे। ये सब दिति की संतानें थी। धनु के महापराक्रमी 100 पुत्र हुए। सुरभानु को प्रभा नामक कन्या हुई। पुलोमा को शची, वृषपर्वा को उपदानवी, हयशिरा, श्रमिष्ठा नाम की कन्याएं हुई। वैश्वानर की पुलोमक तथा पुलोमा 2 कन्याएं हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां हुई। इन्हीं से 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचिति द्वारा सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरुण 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा के अनेक तेजस्वी भाषा ज्ञाता सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापद्म एवं कब्बल अश्वतरु प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में विचरण करते थे। ऐला के पद्म, करकीटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, वहतर, खरे, रामा, पाणी आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रोधावशा के भी मरुतगण हुए, जिनकी दाढ़ें थी। अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि भी पैदा हुए। बाराही से पशु हुए। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्र पैदा हुए। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। इला से बैल तथा वृक्ष हुए। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा तथा मुनिगण पैदा हुए। अरिष्टा से मनुष्य तथा सर्प पैदा हुए। इस प्रकार ये कश्यप के वंश का वर्णन संक्षेप में कहा। ये सभी कश्यप की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी बोले, मुनियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। ये हवन आदि करने वाली सृष्टि हुई। इसमें सर्वप्रथम 7 ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप जी के पास जाकर सेवा, सुरक्षा तथा स्तुति आदि के द्वारा इंद्र को भी भावी वाला पराक्रमी पुत्र होने का वर मांगा। कश्यप ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दे दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र ने ये बात किसी प्रकार से जान ली। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर देखने लगा। 1 वर्ष की अवधि में इंद्र को एक दिन अवसर मिल ही गया। उस दिन दिति जूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई थी। इंद्र मौका पाकर उसके गर्भ में इसी कारण प्रवेश कर गया। इंद्र ने गर्भ में घुसकर वज्र के द्वारा गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, किंतु टुकड़े करने पर भी वे सभी जीवित रहे। सातों रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हमें आप क्यों मारते हैं? हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतगण हो गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। पावक वसुओं के, दक्ष प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, वैवस्वत जयम पितरों के राजा बनाए। शंकर भगवान सभी भूतों के व्रत, मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र, नदियों के राजा बने। इन सब को राजा बनाकर ब्रह्मा ने अभिषेक किया। अब आगे व्यास जी के जन्म की कथा सुनिए। सूत जी बोले संजय जी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा तो निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, ये हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुँचा दो। ये सुनकर उसने उन्हें नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी।
तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा ये देखकर हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हो? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो सकेगा? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कामती हुई मत्स्यगंधा ने कहा, हे ऋषि जी, मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप श्रेष्ठ योगी हैं, फिर कांच और सोने का क्या संयोग? भला कैसे हो? और ये भी शास्त्रों की आज्ञा है कि संभोग रात को ही करें। यदि आप चाहते ही हैं तो रात होने तक प्रतीक्षा करें। ये सुनकर पराशर जी ने अपने योगबल से दिन में रात्रि के समान अंधकार कर दिया और उसके साथ संभोग किया। तब वे लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर बोली, हे योगी राज, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि आपका वीर्य अमोघ है, अतः मुझे गर्व रह गया तो फिर क्या होगा? ये सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर और अपनी कामना क्या है मैं उसे पूर्ण करूँगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी ना जान सके, मेरा कन्याधर्म भी ना जाए और आपके समान तपस्वी तथा शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और वे चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचना की सामर्थ्य प्राप्त कर सकूं। इस विचार से तो वे ध्यान में लग गए। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान खुला तो वो बोले, मुझे ज्ञात हुआ कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाले इस अविंडक माह क्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग है। इनके समान काशी भर में कोई और लिंग नहीं। ये लिंग सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, इसीलिए मैं इसी लिंग की पूजा करता हूँ, जिसके कारण मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार व्यास जी गंगा स्नान करके व्रत करने लगे। तभी मध्यमेश्वर शिव के दर्शन हुए तथा बालक रूप में स्थित हो सदाशिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास, वेद, पुराण आदि का निर्माण तथा संपादन करने वाले होगे। तब शिव कृपा से श्री वेद व्यास जी ने ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मा, वैवर्त, लिंग, बारा, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्रह्मांड, इन 18 पुराणों की रचना की। यह रहस्यमयी कथा महान पुण्यदायक है। इसके श्रवण करने से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुकैटभ वध मां काली का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप जगत माता उमा का चरित्र वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं जो उमा देवी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः अब आप परम मंगलदायक भगवती के चरित्र का श्रवण कीजिए। स्वारोचिष मनवंतर में एक विरथ नामक राजा हुआ। उसका पुत्र सुरथ हुआ। वह बड़ा पराक्रमी तथा तेजस्वी था, परंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया और उसे राज्य से निकाल दिया। तब वह एक वन में महर्षि मेधातिथि के सुंदर आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं एक दिन एक वैश्य भी अत्यंत दुखी होकर आ पहुंचा। राजा ने उससे परिचय पूछा तो वह नेत्रों में जल भरकर दीन दुखियों की तरह कहने लगा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ।
मैं बड़े धनाढ़ कुल से उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे मेरे पुत्र पौत्र आदिकों ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे अपना भी नहीं समझा और ना मुझे उनकी कुशलता ही मिली है। यद्यपि उन दुराचारियों ने मुझे घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी उन स्वजनों के प्रति मेरा मोह है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते हुए दोनों मेधा ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी हाल सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि कृपा कर आप हमारा मोह दूर कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली जो सनातनी माया शक्ति रूपा देवी हैं, वही देवी संसार की रचना, पालन तथा संहार किया करती हैं। ये सुनकर राजा पूछने लगा, हे स्वामी, ये महामाया देवी कौन है? कृपया इनका वर्णन कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जब प्रलय हुई तो योगीराज विष्णु भगवान शेष शैया पर योग निद्रा में शयन कर गए। तब भगवान विष्णु के कान के मैल से मधुकैटभ नामक 2 दैत्यों की उत्पत्ति हुई। विष्णु की नाभि से कमल तथा कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाये, हे शरणागतों की रक्षा करने वाली, मेरी रक्षा करो, आपको बारंबार प्रणाम है। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो महाकाली फाल्गुनी शुक्ला द्वादशी को भगवान विष्णु के मुख तथा नेत्रों से प्रकट हुई। तभी जनार्दन भगवान भी जाग गए और उन्होंने सुदर्शन चक्र जंघाओं पर रख उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। ऋषि जी बोले, हे राजन, एक रंबासुर नाम का दैत्य था। उसका महिष नामक महाप्रक्रमी पुत्र हुआ। उसने समस्त देवताओं को परास्त करके युद्ध में इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर आसीन हो गया। सभी देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु तथा शंकर जी के पास ले गए। देवताओं से इस प्रकार महिषासुर का वृतांत सुनकर शंकर जी तथा विष्णु भगवान को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। सभी तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। उसे देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए। अनेकों देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के आयुध तथा आभूषण प्रदान किए। उनको प्राप्त कर उस महादेवी ने घोर अट्टहास किया। उनकी उस घोर गर्जना से पृथ्वी आकाश सभी गूंज गए। उसी शब्द को सुनकर महिषासुर अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने जा पहुंचा। अकेली देवी तथा करोड़ों की संख्या में असुरों का भयानक युद्ध हुआ। चिक्षुर आदि दैत्य सेनापति मारे गए। महिषासुर भैंसे का रूप धरकर सींगों से पृथ्वी तथा पर्वतों को उखाड़ने लगा। फिर वह सिंह बन गया। तब देवी ने उसका सिर तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा में ऐसा त्रिशूल मारा कि वह सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया। तब उसके शेष सैनिक हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। तब इंद्र आदिक देवताओं ने आकर भगवती जगदम्बा की स्तुति की तथा गंधर्व गाने और अप्सराएं नृत्य करने लगी। तो संगत जी, आज हम यहीं तक का पठन करते हैं। कल हम पढ़ेंगे धूम्रलोचन, चंड मूंड, रक्तवीर, शुंभ निशुंभ का वध, उमा की उत्पत्ति, सती श्री आदि अवतार वर्णन। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।